नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नया कोडर जोन चैनल पर, जहां हम सी प्रोग्रामिंग को इजी और स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। यहां हम इजी से लेकर एडवांस लेवल तक आपको प्रोग्रामिंग के हर कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर देखिए। आज हम सी प्रोग्रामिंग की सेकेंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है एल्गोरिथम्स क्या होता है। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोग्रामर को आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एन एल्गोरिथम्स इज अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस designed to perform a specific task or solve a particular problem। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो एल्गोरिथम्स होता है वह स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। आप बोल सकते हैं एल्गोरिथम्स एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, एक ऐसा निर्देशों का ग्रुप होता है जो किसी समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए बनाया जाता है। या आप सिंपल शब्दों में इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। एल्गोरिथम हमारा कैसे वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप या स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है, इसे ही हम एल्गोरिथम्स कहते हैं। आगे देखते हैं हम फीचर्स ऑफ एन एल्गोरिथम्स, मतलब इसका क्या हुआ, फीचर्स की क्या विशेषता है। पहला है हमारा फाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, सीमित। फाइनाइट का मतलब सीमित। इट मस्ट कंप्लीट इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका मतलब क्या हुआ, एल्गोरिथम्स के स्टेप्स काउंटेबल होते हैं, वो कभी इनफाइनाइट नहीं होते हैं। अगला है हमारा डिफाइनाइट। इसमें क्या है, ईच स्टेप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, हर स्टेप क्लियरली डिफाइंड होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। फिर है हमारा इनपुट। इट शुड एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट। यह क्या करता है, एल्गोरिथम शुरू होने से पहले कुछ इनपुट ले सकते हैं। एल्गोरिथम शुरू होने से पहले कुछ इनपुट ले सकते हैं। फिर है हमारा आउटपुट। इफ मस्ट प्रोड्यूस एंड लीस्ट वन आउटपुट। यह क्या करता है, एल्गोरिथम्स का रिजल्ट या सॉल्यूशन आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। फिर है हमारा इफेक्टिव। इसका मतलब होता है इफेक्ट मतलब प्रभाव। ऑल स्टेप मस्ट बी बेसिक इनफ टू बी परफॉर्म ईजिली एंड करेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ, हर स्टेप इतना सिंपल होता है, इजी होता है कि यूज पार्टी कि उसमें यूज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब देखते हैं हम आगे। अगला है हमारा हाउ टू राइट एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स को लिखने का प्रोसेस क्या है। पहला देखते हैं स्टेप फर्स्ट में स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट। हर एल्गोरिथम्स का पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट। यह बताता है कि प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रही है। सेकेंड है स्टेप है हमारा ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विच यू वांट टू यूज। इसका मतलब क्या हुआ, जिस वेरिएबल को आप यूज करना चाहते हैं
उसको डिक्लेयर करो। जिस वेरिएबल को आप यूज करना चाह रहे हैं उसे आप उसको डिक्लेयर करो। स्टेप थर्ड है हमारा ऑलवेज रीड अ वेरिएबल विच यू आर यूजिंग अ वेरिएबल फॉर इनपुट। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेरिएबल आपने बनाया है उसका यूज करो या उसको उस इनपुट लो। चौथा है हमारा फॉर प्रोसेसिंग। स्टेप 4 है फॉर प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या, अब वेरिएबल पर कुछ ऑपरेशन या प्रोसेसिंग करो। पांचवा है स्टेप 5 हमारा डिस्प्ले रिजल्ट। जो रिजल्ट मिला उसको प्रिंट करो या डिस्प्ले करो। छठा है हमारा स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बताता है कि एल्गोरिथम्स यहाँ ख़त्म हो गया है। अब हम छठा एक क्वेश्चन है हमारा एल्गोरिथम्स का। राइट अ एल्गोरिथम टू ऐड एनी टू नंबर इंटर्ड बाय यूजर। हमें एक ऐसा 2 नंबर ऐड करके एल्गोरिथम्स बनाना है जो यूज़र को इंटर करना है। तो देखते हैं हम एल्गोरिथम्स को कैसे, पहला ये हमारा प्रोग्राम है एल्गोरिथम्स का, देखते हैं कैसे होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टार्ट। फिर क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो लिखेंगे डिक्लेयर वेरिएबल, हमें 2 नंबर इनपुट कराना है, 2 नंबर ऐड करना है, वेरिएबल ए एंड बी। अब हमें क्या करना, सम करना पड़ेगा, ऐड करना है इसलिए सम को भी लेंगे, ए कॉमा बी एंड सम। ये इस तीनों को हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। इन तीनों वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, वेरिएबल को रीड करना है। तो लिखेंगे रीड वेरिएबल ए एंड बी। इसमें ए एंड बी को रीड करेंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, हमें सम करना है क्योंकि ऐड करना है, लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी। स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम डिस्प्ले कराएंगे। किसको डिस्प्ले कराएंगे, सम को। स्टेप 5 में क्या करेंगे, डिस्प्ले सम को डिस्प्ले करेंगे। छठा स्टेप, इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ स्टॉप करेंगे, यहीं से हमारा ख़त्म। ये था हमारा पहला एल्गोरिथम्स का पूरा प्रोसेस, कैसे एल्गोरिथम्स का कोई ऐड किया जाता है। मैंने राइट एल्गोरिथम टू ऐड एनी 2 नंबर, मैंने 2 नंबर को इनपुट कराया। अब अगर आप इस एल्गोरिथम्स को लिखना चाहेंगे, अगर ले लेते हैं ए की जगह पे 2 प्लस बी की जगह पे 4, तो इसको काउंटिंग करके कितना आएगा, हमारा आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 + 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ये हुआ हमारा एल्गोरिथम्स का पहला प्रोग्राम। आगे देखेंगे हम, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वह कैसे वर्क करता है, वह कैसे फ्लो चार्ट में सिंबल को कैसे यूज किया जाता है और उसका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, आपसी प्रोग्रामिंग इजी से लेकर एडवांस लेवल तक आसान भाषा में आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।